दार्शनिक का मतलब होता है सृष्टि उत्पत्ति के समय, मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो उनका जो विवरण है इन 3 सूक्तों में मिलता है, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त। तो हिरण्यगर्भ सूक्त हमारा हो चुका है, कल नासदीय भी हो गया, आज पुरुष सूक्त रहेगा। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। तो हम शुरू कर देते हैं। ये जो पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, ठीक है? 10वें मंडल का 90वां सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है और कौन सा सूक्त है। पुरुष सूक्त किस वेद से लिया गया है और कितने नंबर का सूक्त है, ये पूछते हैं। तो 10-90 हमें याद रखना है। और पुरुष सूक्त को ये जो ऋषि है नारायण है और देवता पुरुष। पुरुष को तो हम याद, मतलब जो देवता है देवता को तो हम याद रख लेंगे जिसकी स्तुति की जाती है, और लेकिन हम ऋषि भूल जाते हैं, तो ऋषि को याद रखना बहुत जरूरी है। तो पुरुष सूक्त के जो ऋषि हैं वो नारायण है, देवता पुरुष, छंद, अनुष्टुप और 16वें मंत्र में कह रहे हैं त्रिष्टुप छंद है, ठीक है? तो अनुष्टुप छंद याद रखना है। और जितने भी सूक्त पढ़े हमने वहां पे सब में त्रिष्टुप पढ़ा, लेकिन एक मात्र पुरुष सूक्त ऐसा है, जैसे अभी अग्नि सूक्त जब पढ़ा था उसमें गायत्री मंत्र था, और गायत्री छंद था, और जो वरुण सूक्त था उसमें भी गायत्री छंद था। पुरुष सूक्त जो है उसमें अनुष्टुप छंद है, उसका जो अंतिम मंत्र है 16वां उसमें त्रिष्टुप छंद है। और मंत्र भी याद रख लेना, कितने मंत्र याद है, तो सॉरी कितने मंत्र हैं, तो 16 मंत्र, ठीक है? ये भी जरूरी है। और इंद्र सूक्त में कितने हैं, किसी को पता है? 15 है। 15 है इंद्र सूक्त में, 16 है पुरुष सूक्त में। कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है 16 और 15 में। तो इंद्र सूक्त में याद रखना 15 मंत्र है और त्रिष्टुप छंद में है। और पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, 15 मंत्र उसके अनुष्टुप छंद में है, और जो अंतिम 16वां मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो जुड़ेंगे फिर जुड़ते रहेंगे, टाइम भी हो रहा है। कि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्यात् अतितिष्ठत् दशांगुलम्। क्योंकि सहस्र शीर्षा पुरुष, यहाँ पे किस पुरुष की बात कर रहे हैं, तो समष्टि रूप पुरुष, ठीक है? जिसने क्या किया है, जो ये हमारा जो ये ब्रह्मांड है पूरा, उस ब्रह्मांड का जो समष्टि रूप ईश्वर है उस पुरुष की यहाँ पे बात की गई है। सभी प्राणियों, जो हम सब प्राणी हैं, तो कह रहे हैं प्राणियों के समष्टि रूप, ठीक है? जो ईश्वर है, समष्टि रूप मतलब जो उसका हम क्या है, व्यष्टि रूप है। और तो वो जो ईश्वर है, जो वो पुरुष है, वो क्या है, समष्टि रूप है। हम ही प्राणियों का जो समष्टि रूप, ब्रह्मांड रूपी देह वाले जो विराट नामक पुरुष, ठीक है? याद रखना है कौन पुरुष है, सभी प्राणियों का जो समष्टि रूप ईश्वर है वही पुरुष है, उस पुरुष की यहाँ पे बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि सहस्र शीर्षा, नारायण जो ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। कह रहे हैं कि जो वह विराट पुरुष है, जो समष्टि रूप ब्रह्मांड रूपी देह वाला, जो क्या है, विराट नामक जो पुरुष है, ये जो पुरुष है वो क्या है, सहस्र शीर्षा। सहस्र मतलब हजारों सिरों वाला है, हजार सिरों वाला है, ठीक है? और क्या है, सहस्र अक्षः, और हजार आंखों वाला है।
ये पहले और दूसरे पाद में उसका स्वरूप बताया है कि वो पुरुष कैसा है, उसकी विशेषता बताई है, और तीसरे और चौथे पाद में क्या बताई है, उसका आकार बताया है कि कैसा उसका आकार है, कितना बड़ा उसका आकार है, साइज कितना है, ये तीसरे और चौथे पाद में बताया है। हम सभी लोग जानते हैं जो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक पाद में 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में क्या होता है, 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो तब कह रहे हैं कि सहस्र शीर्षा पुरुष हो, जो वह विराट पुरुष है, समष्टि रूप जो ब्रह्मांड रूपी देह वाला जो पुरुष है, विराट पुरुष है, उसके क्या है, 1000 सिर है, 1000 सिर है, और 1000 क्या है उसके पास आंखें हैं, और 1000 उसके पात, पात मतलब होता है पैर, 1000 उसके पैर हैं। फिर कह रहे हैं कि सह सभूमिम विश्वतो वृत्त्यात् अतितिष्ठत, क्या है, दशांगुलम। कह रहे हैं कि जब वह विराट पुरुष क्या हुआ, भूमि मतलब सृष्टि में या पृथ्वी में या ब्रह्मांड में उसने क्या किया, विश्वतः, विश्वतः मतलब होता है सभी ओर से, जब उसने पूरे ब्रह्मांड को क्या कर दिया था, विश्वतः मतलब सभी ओर से, वृत्वा घेर लिया था, या उस पे आवर्त कर लिया था, पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया था, तो उसके बाद भी कह रहे हैं कि अति तिष्ठत दशांगुलम, मतलब कह रहे हैं कि उसका इतना बड़ा आकार, यहाँ पे उसके उसके आकार के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब उसने भूमि को घेर लिया या भूमि को ढक लिया, आवृत कर लिया, तब उसका साइज कितना बड़ा था, कह रहे हैं, तो वृत्वा ढककर भी वो कितना अधिक था, दशांगुलम, 10 अंगुल ज्यादा था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। कह रहे कि वह जो विराट रूपी पुरुष है, उस पुरुष के 1000 सिर हैं, 1000 उसकी आंखें हैं, और कह रहे 1000 उसके पात हैं, 1000 उसके पैर हैं। फिर कह रहे हैं वह पुरुष, जो यह विराट पुरुष था, जब उसने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को जब सभी ओर से व्रत्वा आवृत कर लिया था, घेर लिया था, तो उसके बाद भी वह कितना अधिक था, कह रहे हैं दशांगुलम अति, 10 अंगुल ज्यादा था, मतलब उसने सृष्टि को घेर लिया, सृष्टि से भी इतना बड़ा था, कह रहे हैं वो पुरुष। ठीक है, आया समझ में सभी को? हाँ आ रहा है। आरती जी की आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रही है, शायद आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मैम? हाँ आ रहा है समझ में। हाँ हेलो अब आ रही है जी, हाँ हाँ आरती जी अब आ रही है। उमा जी 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 आ रही आपकी है। आवाज सबकी आ रही है। मैं आ रही है आवाज मैम? जी 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 आ रही है। एक बार और समझा दीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं लेट जुड़ ठीक है, पाई ना, जुड़ी नहीं रही थी। ठीक ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब ये याद रख लेना, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और इसके ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है, छंद इसमें अनुष्टुप है, 16 मंत्र है, 16 में से 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है, और जो अंतिम मंत्र 16वां है उसमें त्रिष्टुप छंद है, ये याद रखना। और इसमें ऋषि तो याद ही रखना, देवता पुरुष आप याद रख लोगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। कह रहे हैं कि वो पुरुष किसे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जो सभी प्राणियों का, हम क्या है, हम प्राणी है ना, तो हम क्या है, व्यष्टि रूप में है, अलग अलग जीव हैं, लेकिन वो सभी प्राणियों का समष्टि रूप, एक रूप, समष्टि मतलब क्या होता है, एक रूप, ब्रह्मांड रूपी देह वाला जो विराट नामक पुरुष है, वह पुरुष कैसा है, कह रहे हैं उसका स्वरूप बता रहे हैं, तो सहस्र शीर्षा, वह 1000 सिरों वाला है। शीर्षा मतलब सिर, और सहस्र मतलब 1000, वह जो पुरुष है उसके क्या है, 1000 शीर्ष हैं, सिर है, सहस्राक्ष, और उसके क्या है, 1000 अक्ष, अक्ष मतलब होता है आंख है, सहस्रपात, सहस्र मतलब 1000 उसके पैर हैं। फिर उसका आकार बताया जा रहा है तीसरे और चौथे पाद में। फिर कह रहे हैं कि सभूमिम विश्वतो व्रत्वा, कह रहे हैं जब उस पुरुष ने पूरे भूमि मतलब पूरे ब्रह्मांड को या पूरी सृष्टि को जब उसने क्या कर लिया, विश्व तो मतलब सभी ओर से, व्रत्वा मतलब ढक लिया या आवृत कर लिया, तो उसके बाद भी वह कितना बड़ा था, कह रहे हैं अति तिष्ठ दशांगुलम, वो 10 अंगुल अधिक था।
कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि को ढक लेने के बाद भी, घेरने के बावजूद भी वो 10 अंगुल क्या था, अधिक था। कहने का मतलब ये है ना, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे वो है 5 फीट 6 इंच का, ठीक है, और हम चारपाई पलंग है 5 फीट की, ठीक है, उसने 5 फीट वाली पलंग को तो घेर लिया, लेकिन जो फिर 6 इंच जो बचा था उस वो तो ज्यादा बचा ना, मतलब उतना बड़ा है वो। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि उसने भी जो पृथ्वी जितनी बड़ी है, सृष्टि जितनी बड़ी है, उतने को तो घेर लिया, उसके बाद भी वो 10 अंगुल क्या था, ज्यादा बड़ा था, कह रहे हैं। आया समझ में? जी आया मैम। फिर अगला मंत्र है, पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति। कहने कि पुरुष एवेदम एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। कह रहे हैं कि वह पुरुष, ठीक है, यत पुरुष, ठीक है, पुरुष मतलब वही परम पुरुष, एव मतलब ही, इदम मतलब यह जो, क्या है, यह, और सर्वम मतलब संपूर्ण, यत, यत जो, भूतम मतलब अतीत, या जो बीत चुका है, और यत च भव्यम, यत मतलब जो, च मतलब और, भव्यम मतलब भविष्य काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जो वह पुरुष है, जो वह परम पुरुष है, जो वह विराट पुरुष है, वह क्या है, कह रहे हैं, एव इदम, जो भूतम मतलब जो बीत चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है, एव ही वह भी क्या है, यह पुरुष ही है, ठीक है, और यत च भव्यम, और जो भविष्य में होगा वह भी पुरुष है, और कह रहे हैं जो इदम, जो ये वर्तमान में हो रहा है, वह भी पुरुष है। कहने का मतलब यह है कि जब वर्तमान में जो सृष्टि उत्पत्ति हो रही है, ये जो जगत है, वर्तमान का जगत है, वह भी उस परम पुरुष का ही अवयव है, मतलब उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है, और जो भूतकाल में जगत था, वह भी उस पुरुष से ही क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, और जो भविष्य में होगा, भव्य मतलब भविष्य में होगा, वह भी उस परम पुरुष का क्या है, परम पुरुष का क्या है, अवयव है, यानी कि उसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। एक बार देखें कि पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यत च भव्यम, मतलब कि कह रहे हैं जो भविष्य में, जो भूतकाल में है, जो भूतकाल में जो जगत था, वह भी इस पुरुष का ही अवयव था, और जो भव्यम जो भविष्य में होगा, वह भी इस पुरुष का ही अवयव है, और जो इदम इदम सर्वम, वो जो अभी भी जो वर्तमान में भी है, वह भी इस पुरुष का ही अवयव है। उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनाति रोहति। उतामृत, उत अमृत, ठीक है, उत अमृत, उत मतलब है कि और, उत मतलब और, अमृत मतलब अमृत तत्व, ठीक है, अमृत तत्व, और कह रहे हैं और अमरता, अमृत तत्व ईशानो, और यह क्या है, कह रहे हैं अमृत तत्व का भी, देवत्व का भी क्या है, ईशान है। ईशान का साइड भाषी अर्थ याद रख लेना, ईशान का मतलब स्वामी। कह रहे हैं कि और यही पुरुष क्या है, अमरता का या अमृत तत्व का स्वामी है, और यत अन्येन अतिरोहित, जो कि, जो किसके लिए कह रहे हैं, उस पुरुष के लिए, जो कि अन्येन अतिरोहति, जो कि अन्न से, अब वो अन्न कैसा है, हविर रूपी जो अन्न है, उस अन्न से क्या होता है, अतिरोहति मतलब बढ़ता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पुरुष है वो किससे बढ़ रहा है, अन्न से। अब वो समष्टि रूप पुरुष है ना, जैसे हम क्या है, हम प्राणी हैं, हम व्यष्टि रूप है, लेकिन जो हमारा समष्टि रूप है वही वह पुरुष है। कह रहे हैं उसकी भी बढ़ोतरी होती है, जब हम बढ़ रहे हैं, हम पैदा हो रहे हैं, फिर हम बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार उस पुरुष की भी तो बढ़ोतरी होगी ना। तो उसकी बढ़ोतरी कैसे हो रही है बोल रहे हैं, तो उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है, वो कह रहे हैं प्राणियों के निमित्त भोग्य अन्न के द्वारा, जो व्यष्टि रूप प्राणियों के लिए अन्न है, उसी अन्न के द्वारा उसकी भी क्या होती है, अतिरोहती, उसकी भी बढ़ती है, ठीक है। वह भी मतलब उस अन्न से ही बढ़ता है। एक बार और देख लेते हैं, पुरुषेवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यं
उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति। कह रहे हैं कि वह पुरुष क्या था, सॉरी वह यह जगत, ठीक है, यह वर्तमान जगत भी पुरुष ही है, और यह जो भूतकाल का जगत था वह भी पुरुष ही था, और जो भविष्य का जगत होगा वह भी पुरुष होगा। और वह पुरुष क्या था, अमरता का स्वामी भी था, और उसकी जो क्या होती थी, बढ़ोतरी होती थी, वो अन्न के द्वारा ही होती है। आया समझ में? जी आया। जी आया मैम। आरती जी आया? आ गया, आ गया जी। अब तीसरा मंत्र है कि एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। कह रहे कि एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। एतावानस्य, एतावानस्य का मतलब क्या है कि जो क्या है, एतावान मतलब, एतावान का मतलब होता है इतनी, एतावान मतलब इतनी, अस्य मतलब इसकी, महिमा मतलब इतनी, इस पुरुष की क्या है, महिमा है। अब महिमा हमने क्या क्या पढ़ी, पहले तो पढ़ा कि सहस्त्र शीर्षों वाला है, 1000 सिरों वाला है, 1000 आंखें हैं, 1000 पाद हैं, और जब उसने विश्व को ढका तो 10 अंगुल ज्यादा उसका परिमाण था। और फिर कह रहे हैं कि जो वर्तमान में है वह भी पुरुष है, भूत में वो भी पुरुष, और भव्य भविष्य में पुरुष, और अमरता का ईशान है, ये क्या है उसकी महिमा। तो तब कह रहे हैं कि एतावान अस्य महिमा, इतनी उस पुरुष की क्या है, महिमा है। फिर कह रहे कि अतो जायाश्च पुरुषः, अतो जायाश्च पुरुषः, कह रहे हैं कि जायान मतलब बढ़कर, पुरुष मतलब परम पुरुष, ठीक है, अतः मतलब उससे भी, कह रहे हैं कि उससे भी बढ़कर उस पुरुष की क्या है, और महिमा है। मतलब कि उससे भी, मतलब इतनी तो उसकी यहाँ पे महिमा कह दी, लेकिन यह पुरुष इससे भी बड़ा है, कहने का मतलब ये है कि और पुरुष इससे भी बड़ा है, मतलब इसकी इतनी ही महिमा नहीं है, ये तो सिर्फ खाली इसका एक वो है, कह रहे हैं एक 25% वाली बात है, अभी नीचे आएगा, ये तो इसकी इतनी महिमा है। अतः जाया च पुरुष, जायान च पुरुष, कह रहे हैं कि पुरुष तो इससे भी क्या है, बढ़कर है, इससे भी बड़ा है। अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रहे हैं कि पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। कह रहे हैं कि अस्य पादो विश्वाभूतानि, अस्य मतलब इस पुरुष के, पाद मतलब होता है 1/4, पाद जब हम ये चार कह रहे हैं ना, अनुष्टुप छंद में 4 पाद है, तो 4 पाद, एक पाद यहाँ हो रहा है, एक पाद यहाँ से जा रहा है, तो 8 का पाद बन रहा है, तो 25% है ना, ये 3 75% हो गया, ये 25%। तो कह रहे हैं कि अस्य पादो विश्वाभूतानि, मतलब इसके पाद में क्या है, संपूर्ण प्राणी, ठीक है, संपूर्ण प्राणी क्या है, वो रहते हैं, ठीक है। पादो अस्य पादो विश्वाभूतानि, मतलब कि उसके पाद में क्या है, संपूर्ण लोक है, लोक की जहां पे हम लोग प्राणी निवास करते हैं, ठीक है। पादो मतलब बता दूं आपको मैं, 25% है। कह रहे हैं कि जो पुरुष है उसके 25% भाग पर, 25% भाग पर क्या रहते, समस्त लोक है, मतलब संपूर्ण लोक है। और उसका जो त्रिपाद है, मतलब 3 पाद, 3 पाद कितने हो गए, 25 से 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, ठीक है। कह रहे हैं कि उसका जो 75% भाग है, या उसके 3 पाद है, वो क्या है, अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, उसके जो 3 पाद हैं वो क्या है, अमृत, अमर लोक है, उसके 3 पाद या 75% भाग क्या है, अमृत लोक है, जो कि कहां पर है, दिवी, जो कि आकाश में है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। एतावान, एतावान मतलब इतनी, अस्य मतलब इस पुरुष की महिमा, इस पुरुष की इतनी महिमा है। अतः जायान च पुरुष, कह रहे हैं कि पुरुष तो
इससे भी बड़ा है। अब ये नीचे वाले पाद में बताया है ना, नीचे वाली लाइन में पूरा बताया है, कह रहे कि इससे भी बड़ा पुरुष है। ये तो खाली इतना तो इसकी महिमा है ही, इससे भी बड़ा पुरुष है। फिर कह रहे कि अस्य पादो विश्वाभूतानि, इसका जो 25% भाग है, इसका जो 1/4 भाग है, उस पर क्या है, संपूर्ण लोक है। ठीक है, और सिर्फ 25%, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा वो पुरुष। तो कह रहे हैं कि उसके 25% भाग में संपूर्ण लोक है, और उसका जो 3 पाद है, मतलब 75% जो भाग है, वह क्या है, अमृत लोक है, जो कि कहां पर है, दिवी, जो कि आकाश में है। आया समझ में? आगे जी बढ़े। आया। हाँ हाँ आ जी रहा है। जी। हाँ हाँ। चौथा मंत्र है, त्रिपादोर्ध्वम् उदैत पुरुषः पादवस्येह भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् शासनासने अभि। कह रहे हैं कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदैत पुरुषः पादो अस्य इह भवत् पुनः। त्रिपाद ऊर्ध्वम, त्रिपाद यहाँ पे 3 पैर नहीं है, ठीक है। त्रिपाद मतलब उस पुरुष का 3 भाग, यानी कि 3 पाद, 3 भाग, 3 पाद मतलब 25 25 या 75, यानी कि 75% उसका जो भाग है, वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ है, कह रहे हैं ऊर्ध्व मतलब ऊपर है। ठीक है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर है, उत पुरुषः त्रिपाद ऊर्ध्वम उदैत पुरुषः। कह रहे हैं कि उस पुरुष का त्रिपाद ऊर्ध्वम उदैत, उस पुरुष का जो 3 पाद है, यानी कि 75% भाग है, वो कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। ऊपर यानी कि जो उसका लोक बताया है, अमर लोक, वहां पे चले गया, आकाश में। और कह रहे हैं कि पादो अस्य, पाद अस्य इह भवत पुनः, और जो पुनः उसका जो पाद, एक पाद था, 25% भाग था, वो क्या हो गया, यही रह गया, मतलब इस लोक में रह गया। ठीक है, नीचे रह गया। जो यहाँ पे जो ऊपर चले गया, मतलब कि जो अज्ञान आदि जो प्रपंच थे, उनसे क्या हो गया, वो छूट गया। ठीक है, वो विवेकी हो गया, वो ऊपर चले गया। लेकिन जो ये उसका 25% भाग था, वो अज्ञान में लिप्त हो गया, मतलब अज्ञान से वो ढक गया, यही रह गया। ठीक है, इतना इसका सायण भाष्य एक बार देख लेती हूँ। सायण भाष्य में कह रहे हैं कि यो अयम त्रिपाद पुरुषः संसार रहितो ब्रह्म स्वरूपः सो अयम ऊर्ध्वम उदैत अस्मात् अज्ञान कार्यात् संसारात् विहिर्भूतो अतैर गुण दोषैर स्पृष्ट उत्कर्षेण स्थितवान् तस्य अयम तस्य अस्य सोऽयं पादः ले सोऽयं इह माया मायायाम पुनः अभवत सृष्टि संहाराभ्याम पुनः पुनरागच्छति। मतलब ये कह रहे कि माया के वश में होकर जो 25% भाग था, वो यहीं रह गया, और जो 3 पाद यानी कि 75% भाग था, वो कहाँ चले गया, ऊपर अमर लोक में चले गया। फिर कह रहे ततो विश्वंग व्यक्रमात। ठीक है, ततो विश्वंग व्यक्रमात, विश्वंग मतलब होता है चारों ओर। विश्वंग, विश्व पढ़ा था ना, तो विश्वंग मतलब चारों ओर, ततः मतलब इससे, व्यक्रमात, वि अक्रमात, अक्रमात मतलब क्या होता है, अक्रामत, मतलब अक्रामत मतलब फैलाया, शासनासने अभी, ये पुनः यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, पुनः ततो विश्वंग व्यक्रमात शासनासने अभी। फिर कह रहे हैं कि उस पुरुष ने क्या किया, फिर उस पुरुष ने क्या किया, शासनासने मतलब शासन और अनसने। शासन मतलब होता है जो सांस ले रहा है, जो भोग करता है, और जो सजीव है। शासन मतलब जो सजीव है, नासन मतलब जो निर्जीव है। ठीक है, ये याद रखना है। सॉरी, अनशन मतलब निर्जीव, शासन मतलब शासन, सांस लेने वाला सजीव। ठीक है, या शासन मतलब खाने वाले, अनशन मतलब नहीं खाने वाले। अब जो नहीं खाता है वो निर्जीव होता है, जो खाता है वो सजीव होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं पुनः, तो फिर उसने क्या किया, उस पुरुष ने क्या किया, अपने को, ठीक है, उसने अपने को क्या किया, अपने को शासन या खाने वाले और अनसने न खाने वाले सभी जीवों के रूप में, मतलब सजीव और निर्जीव सभी रूपों में उसने क्या किया, विश्वंग मतलब सभी रूपों में उसने अपने आप को क्या कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। ठीक है,
एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि उस पुरुष का जो तीन पाद था, यानी कि 75% भाग क्या कहाँ चले गया? ऊपर चले गया। ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, अमरलोक में चले गया। उदय मतलब चले गया। और उसका जो पाद 25% भाग बचा, 1/4 भाग बचा, वो यहीं रह गया। तो फिर उस पुरुष ने क्या किया? पुनः उस पुरुष ने निर्जीव और सजीव के रूप में अपने आप को क्या कर दिया? चारों तरफ फैला दिया। आया समझ में? जी आया। हाँ कहीं पे कोई संशय तो नहीं है ना किसी को? नहीं फिर नहीं। नहीं है। फिर 5वां मंत्र है कि तस्माद् विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। तस्माद् विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः। यानी कि तस्माद, तस्मात मतलब क्या होता है कि उस किससे कह रहे हैं? तस्मात किससे कह रहे हैं? तो उस चतुर्थांश अंश की बात कर रहे हैं। उस चतुर्थ जो 4 अंश हैं उसके, तो कह रहे हैं उस चतुर्थांश से क्या हुआ? तस्मात विराट अजायत। उस उस चतुर्थांश अंश से क्या हुआ? चतुर्थ जो अंश था, वो चौथाई वाला अंश था, 25% वाला। तो कह रहे उस विराट, उस चतुर्थांश से क्या हुआ? विराट अजायत। विराट मतलब जो क्या था? विराट पुरुष था वह। विराट मतलब ब्रह्मांड को भी कहेंगे, ये ब्रह्मांड देह है, ठीक है, ब्रह्मांड देह। तो उस चतुर्थांश से क्या हुआ? विराट ब्रह्मांड देह क्या हुआ? अजायत, उत्पन्न हुआ। फिर कह रहे विराजो अधिपुरुष। विराज मतलब उस विराट ब्रह्मांड देह से क्या उत्पन्न हुआ? उससे पुरुष उत्पन्न हुआ, ठीक है। उससे ये जो जीवात्मा वगैरह जो है, ये वाला पुरुष जीवात्मा के रूप में पुरुष उत्पन्न हुआ, मतलब व्यष्टि रूप में, ठीक है। हम लोग जो प्राणी है वो उत्पन्न हुए। फिर कह रहे सजातो अत्यरिच्यत, सजातो अत्यरिच्यत, अति अरिच्यत, ठीक है। सजातो अति अरिच्यत। कह रहे हैं कि फिर उसने उत्पन्न, उस पुरुष ने उत्पन्न होते ही क्या किया? सह, कहा तो वो पुरुष हो। तो उस पुरुष ने क्या किया? पुरुष ने उत्पन्न होते ही क्या किया? अत्य अरिच्यत। उसने क्या किया? अपने आप को देव और मनुष्य आदि के रूप में क्या किया? विराट से अपने आप को अलग कर दिया, ठीक है। उस पुरुष ने क्या किया? उस पुरुष ने देव और मनुष्य के रूप में विराट से, इस विराट पुरुष से अपने आप को क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर अलग कर दिया तो फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद उस पुरुष से क्या उत्पन्न हुआ? पृथ्वी, पश्चात भूमि। फिर उस पुरुष से भूमि उत्पन्न हुई, पृथ्वी उत्पन्न हुई। अथो पुरः, फिर उसके बाद भूमि के बाद भूमि से पुरः, पुरः मतलब शरीर, ठीक है। ये याद रख लेना आप। पुर किसे कहा? पूर्व वैसे नगर को भी बोलते हैं, वैसे शरीर है, ठीक है, ये याद रख लेना। पुरः मतलब शरीर। तो उसके बाद शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ, ठीक है। जीवात्मा के लिए उन्होंने क्या किया? इसके बाद जो जीवात्मा है, जो प्राणी वगैरह है, सब यहाँ पे जो जीव है, उनके लिए शरीर का निर्माण किया उस पुरुष ने। देख लो, उसी आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड देह उत्पन्न हुआ। फिर उसी विराट को अधिकृत करके तद्देह अभिमानी, देह से अभिमानी वह पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर वह विराट जो पुरुष था, मतलब विराट से अतिरिक्त, अर्थात देव तिर्यक मनुष्य आदि रूप वाला हुआ। कह रहे हैं वह विराट पुरुष फिर क्या हुआ? विराट से अतिरिक्त होकर क्या बन गया? देव तिर्यक मनुष्य जो योनिया है, आपने सांख्य कारिका जब पढ़ी होगी तो वहां पे आपने देव तिर्यक मनुष्य आदि जो भौतिक शरीर की बात कही है, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि फिर वह विराट पुरुष क्या हुआ? देव तिर्यक आदि मनुष्य आदि रूप वाला हो गया। मतलब वो देव में भी बढ़ गया, तिर्यक योनि में भी बढ़ गया, और मनुष्य आदि रूपों में भी बढ़ गया। फिर देव आदि जीवों के पश्चात भूमि की उत्पत्ति हुई, भूमि की रचना हुई, और भूमि सृष्टि के बाद उन जीवों के शरीरों की रचना हुई। मनुष्य को मनुष्य बनाया गया, जीवों को जीव बनाया गया, देवों को देवता रूप वाला शरीर दे दिया गया। तो ऐसे क्या हुआ? सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आया समझ में? हाँ, क्या
एक मिनट। एक मिनट है, ये कोई वो दे रहा है। फिर अगला मंत्र है कि यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीद आज्यम ग्रीष्म इदमा शरद हवि। यहाँ पे कह रहे हैं कि यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इदमा शरद हवि। कि यत् पुरुषेण, यत्, एक मिनट, क्योंकि यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। यत पुरुषेण, यत मतलब जो, ठीक है, यत मतलब जब, या जो, पुरुषेण पुरुष रूप, जब पुरुषेण पुरुष रूप हविषा हवि से, देवा मतलब देवताओं ने, यज्ञम यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ को, अतन्वत संपन्न किया। ठीक है, उस समय एक यज्ञ करवाया, ठीक है, उसमें से उत्पत्ति हुई। अब ये नीचे देखेंगे तो अब यहाँ पे यज्ञ करने की बारी हो गई। तो उसमें पुरुष क्या था, ठीक है, पुरुष तो हवि का रूप, हवि था, ये पुरुष हवि, हवि रूप कौन था, पुरुष। तो तब कह रहे हैं कि यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। जब कह रहे हैं जब देवताओं ने क्या किया, पुरुषेण पुरुष रूप हवि से क्या किया, यज्ञ अतन्वत यज्ञ संपन्न किया। यहाँ पे हवि, हवि मतलब जो डालते हैं ना उसमें, जब यज्ञ वगैरह होते हैं तो हवि स्वाहा स्वाहा करके जो चीज डाली जाती है, वो मिश्रण जो बना होता है वही हवि होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब देवहा देवताओं ने क्या किया, पुरुषेण हविषा यज्ञम अतन्वत पुरुष रूपी हवि से यज्ञ संपन्न किया कह रहे हैं। तब उस समय कौन क्या था, ठीक है, किसने क्या, किसकी भूमिका निभाई, तो बता रहे हैं वसंतो अस्य आसीद आज्यम, वसंतो अस्य आज्यम आसीद कह रहे हैं। तो उस समय वसंत, अब ये वसंत कौन है मत कह देना, ये वसंत है ऋतु, ठीक है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद, ठीक है, वहां पे इन ऋतुओं ने अपनी भूमिका निभाई थी। तो कह रहे हैं कि वसंत उस समय क्या था, आज आज्यम था। आज्यम मतलब घी, घी का जो रूप किया। आपके घरों में भी हवन वगैरह होता है तो उसमें घी की क्या भूमिका होती है, तो आप लोग सब समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जब देवताओं ने पुरुष रूपी हवि से यज्ञ संपन्न करवाया तो उस समय वसंत ऋतु क्या था, आज्यम घी था। और ईद में ईंधन का काम किसने किया, ग्रीष्म ऋतु ने किया। ग्रीष्म ईंधन जो जलाते हैं ना, जो आग जलती है जिससे, तो वो ईंधन का काम किसने किया, ग्रीष्म ऋतु ने किया। और हवि का काम जो किया, शरद शरद ऋतु ने किया। ठीक है, तथा ग्रीष्म ही ईंधन हुआ, शरद ऋतु ही हवि हुई। पूर्वोक्त रूप से पुरुष स्वरूप का हवि रूप में संकल्प करके उस पुरुष हवि से मानस यज्ञ हवि। यहाँ पे कह रहे हैं ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब यज्ञ हुआ था तो उस समय आज क्या क्या था, या वसंत क्या था, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। आज तो वसंत, वसंत तो आज। घी का काम किया था वसंत ऋतु ने, ईंधन का काम किया था ग्रीष्म ऋतु ने, और हवि का काम किया था शरद ऋतु ने। तो ये आपको याद रखना, इसको भूलना मत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वैसे तो मैं बाद में बताऊंगी कि कौन कहाँ से पूछने की संभावना ज्यादा है, वो बताऊंगी। लेकिन अभी आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे हायर हो चाहे यूजीसी नेट हो, क्योंकि ये सूक्त लगे ही हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए। वसंत तो ये पुरुष सूक्त के तो कुछ मंत्र है ना, वो याद भी रह जाते हैं।
अगर याद करना चाहो तो याद रह जाते हैं। बसंतो अस्या सीद आज्यम ग्रीष्म इद्मा शरदभि, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। यत पुरुषेण, जब कह रहे हैं कि देवताओं ने पुरुष रूप हवि से यज्ञ संपन्न किया, तो उस समय जो वसंत था वो घी था, ईंधन ग्रीष्म था और हवि शरद थी। सरल शब्दों में आ गया समझ में? मम्मी आचम का मतलब घी है? हाँ, आज्यम का मतलब घी। ठीक है। आज घी घी डालते हैं ना, वो घी स्वाहा स्वाहा करते समय घी सबसे ज्यादा पड़ता है। तो 7वां ठीक है। मंत्र है कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातम अग्रतः तेर देवा अयजंत साध्यारिषयश्चे। कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातम अग्रतः, यहां से पढ़ेंगे अग्रतः। अग्रतः मतलब उस सब अग्र, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था? वही पुरुष। ठीक है, विराट पुरुष। तो कह रहे हैं कि अग्रतः, अग्रतः उस सबसे पहले उत्पन्न। अब बलि दी गई थी ना उसकी, तो हवि में उसकी जो बलि, ये पुरुष जो था विराट पुरुष, उसकी बलि दी जा रही थी। तब वो यज्ञ रूप में उसकी बलि, तो उससे जो जो चीज उत्पन्न होगी वो नीचे बताएंगे। तो कह रहे कि अग्रतः, तो उस सबसे पहले उत्पन्न बलि दिए जाने वाला जो पुरुष था, ठीक है, उस पुरुष को क्या किया? तम यज्ञम, उस यज्ञ में, अग्रतः तम यज्ञम, उस पहले उत्पन्न हुए पुरुष को कह रहे हैं कि उस यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पुरुष को क्या किया? देवताओं ने पहले क्या किया? बरहिसी, बरहिसी मतलब कुशा। ठीक है, दुर्वा, एक जगह मैंने देखा उसको क्या बोला था, दुर्वा बोला था। दुर्वा मतलब ना कुश को बोलते हैं। ठीक है, जो कुश तो सभी जानते होंगे, जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी वो लाते हैं, एक घास टाइप की जो एकदम सुई की तरह होती है, लंबी लंबी। सभी जानते होंगे हाँ कुशा हाँ। को तो, है ना? जी जी। जी मैम। तब कह रहे हैं कि उस पहले उत्पन्न हुए पुरुष जिसकी बलि दी जा रही थी, उस पुरुष को क्या कह रहे हैं? पहले बरहिसी, बरही मतलब कुसा में बिठाकर क्या किया? जल से शुद्ध किया। जल ऐसे ऐसे डालते हैं ना कभी कभी, वो शुद्ध करने के लिए, यज्ञ में देखा होगा छींटे मारते हैं। तो तब कह रहे हैं कि उस पुरुष को पहले कुसा में बिठाया, फिर उस पे जल छिड़का। ठीक है, और तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। और क्या क्या कह रहे हैं कि तेन देवा, तेन मतलब उस, तेन मतलब होगा कि उससे, उससे किससे? तो उस पुरुष से, विराट पुरुष से। देवा मतलब देवताओं ने, अयजंत, अयजंत मतलब यज्ञ किया, साध्या मतलब जो सृष्टि करता थे, प्रजापति आदि जो सृष्टि करता थे, साध्या मतलब प्रजापति आदि जो सृष्टि करता थे, और ऋषि, और ऋषयश्च, ऋषि ऋषय च, ठीक है, और ऋषियों ने। कह रहे हैं कि जो यह पुरुष था, पहले से पूरा वाक्य बना लेते हैं। कह रहे कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो विराट पुरुष था, उसको क्या किया? उसकी ही बलि दी जा रही थी ना, बलि दिए जाने वाले उस विराट पुरुष को पहले देवताओं ने क्या किया? बरही पर स्थापित किया, या बरही पर उसको बिठाया, कुशा पर बिठाया। उसके बाद उसको, उसके ऊपर जल छिड़का। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे तेन देवा, फिर उस पुरुष से देवताओं ने क्या किया? उस पुरुष से देवताओं ने और सृष्टि प्रतिपादित जो प्रजापति आदि थे उन्होंने, और ऋषियों ने क्या किया? उससे यज्ञ किया। आया समझ में? जी आया। मैम कुश कुश किसका अर्थ बताया? बरही, ये बरही है जो ना, उसको दुर्वा भी बोलते हैं और कुश भी बोलते हैं।
आगे बढ़े। जी मैम। जी। फिर कह रहे हैं कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रसदाज्यं पशूनताश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये। क्योंकि तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रसद आज्यम पशूनताश्चक्रे या पशूनता चक्रे वायुव्यान अरण्यान ग्राम्यः च ये। कह रहे हैं कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः। तस्मात् मतलब जो वह यज्ञ किया गया था, उस तस्मात् मतलब उस कौन सा पुरुष को जिस मैं बलि चढ़ाई थी जिस पुरुष की, उस यज्ञ में कह रहे हैं, उस सर्वव्यापी यज्ञ में सर्वरूपात्मक जिसमें सर्व रूपात्मक पुरुष का जिस यज्ञ में हवन हुआ था, उस यज्ञ में क्या कह रहे हैं कि प्रषद आज्यम। आज्यम का मतलब अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? घी। ठीक है, घी। प्रषद मतलब घी, और प्रसाद मतलब होता है दही दही। तो कह रहे हैं कि दही मिश्रित घी को क्या किया? इकट्ठा किया। समृता मतलब इकट्ठा किया। अब यहाँ पे आप कहोगे कि जब वो पुरुष की हवी बलि दे दी ना, पुरुष की बलि दे दी, तो उसके बाद आपने देखा होगा जब उसमें बलि दे देते हैं, बलि के रूप में जो भी देते हैं, फिर उसका क्या बोलते हैं, वो एक वो बचता है ना, मतलब क्या क्या ही जो बोले उसको, सामग्री टाइप की जो बनती है उसको सब, जब यज्ञ में सब कुछ जल जाता है तो उस वेदी के अंदर जो कुछ बचा होता है मटेरियल, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस यज्ञ से जिसमें सर्वरूपात्मक पुरुष का हवन हुआ था, उस पुरुष का हवन किया था ना, उस पुरुष से हवन किया था, तो उसका कुछ ना कुछ तो उसमें बचा होगा, तो उसमें उसका दधी मिश्रित घी बचा था, कह रहे हैं। तो उसको क्या किया गया? संभृतम, इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया। फिर उस दधी मिश्रित घी से, ठीक है, उस दधी मिश्रित घी से क्या हुआ? पशूनता वायु आरण्यान ग्राम्या। कह रहे हैं चक्रे मतलब उत्पन्न हुए। उस दधी मिश्रित घी से कहां कहां के पशु उत्पन्न हुए? कह रहे हैं वायुव्यान, जो आकाश में उड़ते हैं, जो आकाश में रहते हैं, आरण्यान जो जंगल में रहते हैं, और ग्राम्य, ग्राम्य मतलब जो गांव में रहते हैं, जो ग्राम्य मतलब जो पालतू होते हैं, ठीक है, गाय भैंस बकरी ये क्या होते हैं? पालतू होते हैं। तो ऐसे जो कह रहे हैं जो गांव में रहते हैं और जो जंगल में रहते हैं और जो आकाश मार्गी हैं, जो आकाश में चलते हैं, ऐसे पशुओं की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ऐसे पशु उत्पन्न हुए। एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि उस सर्वव्यापी उस यज्ञ में, किस यज्ञ में? जिसमें कह रहे हैं कि उस सर्वरूपात्मक पुरुष का हवन हुआ था, तो उसमें क्या किया गया? उस प्रषदाज्यम, उस दधी मिश्रित घी को एकत्रित किया गया। संभृतम मतलब एकत्रित किया गया। तो फिर कह रहे हैं कि प्रषदाज्यम, उस दधी मिश्रित घी से पशु उत्पन्न हुए। तो कौन से पशु? तो कह रहे हैं कि उस दधी मिश्रित घी से वायु, आकाश में चलने वाले, जंगलों में रहने वाले और गांव में रहने वाले पशुओं को की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, अर्थात वो पशु उत्पन्न हुए। आया समझ में? हाँ जी हाँ मैम आया। ठीक है, आरती जी आपके समझ में आया? जी जी आ रहा है। ओके। फिर नवा मंत्र है कि तस्माद यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामानि जग्निरे छंदांसि जग्निरे तस्माद यजुः तस्माद अजायत। कह रहे कि तस्माद यज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे तस्माद यज्ञात सर्वहुतः। वही लाइन, वही वाला वाक्य आ गया पीछे जो पहले वाले मंत्र में पढ़ा था। तो उसी यज्ञ में जिसमें क्या हुआ था? उस सर्वव्यापी रूप पुरुष का हवन किया गया था। तो उससे कह रहे हैं कि ऋचः सामान्य जग्निरे, उससे ऋच ऋचाएं और साम जग्निरे मतलब उत्पन्न हुए। ऋच मतलब ऋचाएं, ऋचाएं किसमें है? किस वाले वेद में है? तो ऋग्वेद में। और साम, साम वेद में। और कह रहे कि छंदांसी जग्निरे, छंदांसी मतलब गायत्री आदि जो छंद है, वो छंद भी क्या हुए? इसी ही यज्ञ से उत्पन्न हुए। और तस्माद यजुः
अस्माद अजायतः, मतलब छंदांसी तस्माद जगनीरे, ठीक है, छंदांसी तस्माद, उस यज्ञ से छंद, छंद कौन है, गायत्री आदि जो छंद है वो छंद भी उत्पन्न हुए, और यजुः तस्माद अजायतः, और उसी यज्ञ से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ, मतलब यहाँ पे तीनों वेदों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस यज्ञ से, जिस यज्ञ में उस सर्वव्यापी पुरुष का हवन किया गया था, तो उस यज्ञ से ऋचाएं, अब ऋचाएं किस वेद में है, तो ऋग्वेद में, सामानी साम, तो साम वेद, ये दोनों उत्पन्न हुए, और छंदांग तस्मात छंदांसी जगनीरे, और उससे छंदांसी, छंद आदि जो गायत्री आदि है, सॉरी गायत्री आदि जो छंद है वो छंद भी जगनीरे उत्पन्न हुए, और यजुः तस्माद अजायतः, तस्माद यजुः अजायतः, और उससे क्या हुए, यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। आया समझ में? जी मैम आया। फिर 10वां मंत्र है कि तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जगनीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। करें कि तस्मात् अस्वा अजायन्त, उस यज्ञ से जिसमें उस पुरुष का हवन किया गया था, उस यज्ञ से अश्वा जायंत, घोड़े उत्पन्न हुए, ठीक है, अश्वा मतलब घोड़े, बहुवचन, घोड़े उत्पन्न हुए, और कहने कि ये के च उभयादतः, और क्या उत्पन्न हुए, जिनके उभय मतलब होता है दोनों तरफ, दतः मतलब दांत, उभया मतलब दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, जिनके कह रहे हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं, ऐसे सभी प्राणी उत्पन्न हुए, ठीक है। और गावो ह जगनीरे तस्मात, मतलब तस्मात गावो ह जगनीरे, उस यज्ञ से कह रहे हैं कि गायें भी उत्पन्न हुई, ठीक है। और तस्मात अजावयः जाता, तस्मात अजावयः जाता है, उस यज्ञ से अजा मतलब होती बकरियां, वयः बोलते हैं भेड़ों को, तो कह रहे हैं कि उस यज्ञ से बकरियां और भेड़ें दोनों क्या हुई, पैदा हुए, उत्पन्न हुए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, कह रहे हैं कि उस सर्वव्यापी, उस यज्ञ जिसमें उस परम पुरुष या विराट पुरुष का हवन किया गया, तो उस यज्ञ से अश्व यानी कि घोड़े उत्पन्न हुए, और जिनके दोनों तरफ दांत थे वे सभी उत्पन्न हुए, और गायें उत्पन्न हुई, और जो बकरियां और भेड़ें थी वो भी उसी यज्ञ से उत्पन्न हुई। आया समझ में? जी। हाँ हाँ आया। फिर कह रहे हैं कि यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमस्य कौबाहु का उरूपादा उच्चेते। अब देखो यहाँ पे संशय संशय हो गया है, प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो ऋषि मुनि है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो पुरुष तो ये ब्रह्मवादी जो, ठीक है, ब्रह्मवादी मतलब जो ऋषि मुनि जो थे, जो अतीत अनागत को जानते थे, प्रज्ञावान जो ऋषि थे, अब उनके मन में कह रहे प्रश्न उठ गया कि यार मतलब ठीक है, उससे इतनी चीजें उत्पन्न हुए, लेकिन कह रहे हैं कि जब उस पुरुष को बांटा गया, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब उस पुरुष को बांटा गया तो उसके कितने भाग किए गए, और कौन कौन से भाग से क्या क्या उत्पन्न हुए, मतलब उनके जो मुख था वो क्या था, बाहु थी क्या थी, और सॉरी बाह मतलब जो ये बाहें होती है, ठीक है, ये बाहें क्या थी, जांघ क्या थी, और जो पैर थे वो क्या थे, ठीक है। आपने ऊपर तो बता दिया कि ये उत्पन्न हुए, तो फिर कह रहे हैं कि उस पुरुष के कितने भाग किए गए। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, कभी कभी जब आप लोग आपको कोई बचपन में भी आपने देखा होगा, कोई आपको कहानी सुनाता था, तो उसमें कुछ ऐसा होता था, तो वहां पे हमें जानने की कोशिश होती थी, हम प्रश्न पूछते थे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो यहाँ पे भी उन्होंने इतना वो जान लिया, फिर वो ब्रह्मवादी जो अतीत अनागत को जानने वाले जो प्रज्ञावान ऋषि मुनि है, वो प्रश्न उनके मन में एक प्रश्न उठा, तो वो कहते हैं कि यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन, ठीक है, कह रहे हैं कि यत पुरुषम वि अदधु, कह रहे हैं कि यत मतलब जब, पुरुषम मतलब उस परम पुरुष को, विअदधु मतलब विभक्त किया गया, बांटा गया, विभक्त किया गया, तो कतिधा, कतिधा मतलब कितने भागों में, व्यकल्पन मतलब बांट दिया या विभाजन किया, ठीक है। कह रहे हैं कि जब उस पुरुष को क्या किया गया,
विभक्त किया गया, विअदधु विभक्त किया गया, तो उस पुरुष को कितने भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया। फिर कह कि मुखम किमस्य, अस्य मुखम किम, अस्य मुखम किम, कह रहे कि उस पुरुष का मुख क्या था, किम मतलब क्या, तो कह रहे कि उस पुरुष का मुख क्या था। कौ बाहु, उसकी बाहु क्या थी, बाहु मतलब ये शोल्डर, ठीक है, बाहें, बाहें बोलते हैं ना बाहु। और का उरु, उसकी जांघें, ठीक है, उसकी जांघें क्या थी। और पादा उच्चेते, पादों को, उनके पैरों को क्या कहा गया, ठीक है, उनके पैरों को क्या कहा गया। यत पुरुषम, जब उस पुरुष को विअदधु बांटा गया, विभक्त किया गया, तो कतिधा वि अकल्पयन, कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में विभाजित किया गया। फिर कह रहे कि अस्य मुखम किम, उस पुरुष का मुख क्या था, ठीक है, उसकी बाहु क्या थी, उसकी जांघें क्या थी, और उसके पैरों को क्या कहा गया। ये किसका प्रश्न था, उन ब्रह्मवादियों का प्रश्न था, उन ऋषि मुनियों का प्रश्न था। आया समझ में। जी हाँ आया। हाँ आया। हाँ जी। फिर 12वां मंत्र है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य तद यद्वैस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। आपने बहुत बार जब आपने जीएस वगैरह का प्रश्न दिया होगा, जनरल नॉलेज वगैरह कभी कहीं पे पूछा गया है, तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में कहाँ चर्चा की गई है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। ये जो वर्ण व्यवस्था है, देख लो यहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था की गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्रश्न है बार बार, कभी आप किसी भी चीज का, जैसे वैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, ग्रुप सी वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में कहाँ चर्चा मिलती है, तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में इसकी चर्चा मिलती है, जो कि पुरुष सूक्त के नाम से विख्यात है, ठीक है। कहने की ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अस्य मुखम ब्राह्मणो आसीद, अस्य मुखम ब्राह्मणो आसीद, इस पुरुष, विराट पुरुष का जो मुख था वो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म की ओर उन्मुख है, ठीक है, ब्राह्मण यहाँ पे ब्रह्म की ओर उन्मुख जो है वो ब्राह्मण, ब्राह्मण उस पुरुष का क्या था, मुख था। और बाहु राजन्य कृतः, जो राजन्य थे, जो क्षत्रिय थे, जो योद्धा थे, क्षत्रिय, राजन्य मतलब क्षत्रिय, वो क्या थे, उस विराट पुरुष की बाहु थे, बाहु। और तत् तत् मतलब उस पुरुष के क्या थे, अस्य उरु, उस पुरुष के उरु क्या थी, मतलब जंघाएं क्या थी, वैश्य थी, ठीक है, यदि वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, और उसके पैरों से, पदभ्याम मतलब उसके चरणों से या पैरों से शूद्र क्या हुए, उत्पन्न हुए, ठीक है, उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। एक बार और देख लेते हैं, अस्य मुखम, उस परम पुरुष या विराट पुरुष का जो मुख था वो ब्राह्मण था, मतलब मुख से उसके ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, और बाहों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और उसकी जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों से क्या हुई, शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सरल भाषा में आया समझ में। जी आया। फिर अगला मंत्र है कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादीन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। कह रहे हैं कि चंद्रमा मनसो जातः और चक्षो सूर्यो अजायत, कह रहे हैं कि उस विराट, नारायण ऋषि बोल रहे हैं कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, आप ये याद रख लेना, ये वाला मंत्र 13, 12, 11, मतलब ये वरुण, ये पुरुष सूक्त बहुत अच्छा है, अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा है, इसके तो मंत्र भी याद रह जाते हैं, मंत्र अगर याद रहेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो कह रहे कि चंद्रमा मन सो जाता हो, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, जाता मतलब उत्पन्न हुआ, मनसो, मनसो मतलब मन से, उस उसके मन से, उस परम पुरुष के मन से या विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चक्षो सूर्यो अजायत, और उसके कह रहे हैं कि
आंखों से, चक्षु मतलब आंखों से, सूर्य, आंखों में रोशनी होती है ना, तो ऐसे कॉमन सेंस भी लगाना है अपना कि आंखों में रोशनी होती है तो सूर्य में भी रोशनी है, तो सूर्य वहीं से पैदा हुए। ठीक है, तो कह रहे उस विराट पुरुष के आंखों से सूर्य अजायत, सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च, कह रहे कि उनके मुख से, उस विराट पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि, मैं बोल रही हूँ इसको लिख लेना ताकि भूल ना सको। कह रहे मुखादि, उसके मुख से इंद्र और अग्नि क्या हुए, पैदा हुए। उनके मुख से, मुख से इंद्र और अग्नि पैदा हुए। प्राणाद वायु अजायत, और उनकी सांसों से, उनके श्वास से क्या उत्पन्न हुए, वायु, उनके श्वास से वायु उत्पन्न हुई। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता हो, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, आंखों से सूर्य उत्पन्न होता है, मुख से इंद्र और अग्नि दो पैदा होते हैं, और श्वास से, उनकी सांसों से वायु उत्पन्न होते हैं। आ गया समझ में सबको? जी हाँ मैम। मैंने श्वास का मतलब क्या बताया? श्वास की जो प्राणात, प्राणाद वायु मतलब प्राण, प्राण क्या होते हैं ना, वायु, जब श्वास लेते हैं ना, अंदर बाहर जब प्राण होते हैं, तो उस अच्छा वायु से नहीं, उस श्वास से या उस प्राण से वायु, हवा, हवा की उत्पत्ति होती है। ठीक। ठीक है, प्राणाद वायु अजायत, प्राणाद वायु अजायत। तो 14वां मंत्र है कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणोद्यः समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणोद्यः समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। कह रहे कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, नाभि, नाभि, नाभि सभी जानते हैं, नाभि से क्या उत्पन्न हुआ, कह रहे हैं कि नाभि अंतरिक्षम आसीद, नाभि से, उनके उस पुरुष, विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। ठीक है, और शीर्षणोद्योः समवर्तत, उनके सिर से, शीर्षणो मतलब सिर से, द्योः मतलब द्युलोक यानी कि अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम भूमि, और उनके पैरों से, देखो दो चीज याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पे पदभ्याम, उनके पैरों से एक तो शूद्र उत्पन्न हुए और एक भूमि उत्पन्न हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है मल्टीपल क्वेश्चन, जब आजकल के जो प्रश्न बन रहे हैं ना, तो उन्होंने लिख दिया कि विराट रूपी पुरुष के पैरों से क्या क्या पैदा हुए, और हमने सिर्फ शूद्र याद किया, भूमि को भूल गए, तो वहां पे आ गया ए ऑप्शन में आ गया भूमि, दूसरे में सूर्य, तीसरे में ब्राह्मण, और चौथे में शूद्र। ए भूमि है, तो ए और डी करके भी ऑप्शन आया, ए बी करके भी आया, सी डी करके भी आया, लेकिन हमारा आंसर होगा ए और डी। ए कौन है, शूद्र, और डी कौन है, भूमि। तो ये याद रखना, ठीक है। कह रहे कि पदभ्याम भूमि, और उनके पैरों से भूमि, भूमि उत्पन्न हुई, भूमि और शूद्र उत्पन्न हुए, आगे जब पढ़ा था। और दिशा श्रोत्रात, और उनके जो कान थे, ठीक है, श्रोत्र मतलब कान, उनके कानों से जो दिशाएं हैं वो दिशाएं पैदा उत्पन्न हुई, चारों जो दिशाएं हैं वो दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकांग अकल्पयन, इसी प्रकार संपूर्ण लोकों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तथा लोकांग अकल्पयन, इस प्रकार लोक की सृष्टि की क्या हुई, कल्पना हुई या उत्पत्ति हुई। आया समझ में? एक बार और देख लो कि उस विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ या अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, उनके सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ, और उनके पैरों से भूमि उत्पन्न हुई, और उनके कानों से, उनके स्रोतों से दिशा यानी कि दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार संपूर्ण लोक की उत्पत्ति हुई। आया समझ में? हाँ आया। हाँ आया। फिर अगला मंत्र है, अंतिम मंत्र है कि नहीं, दो मंत्र है और, सॉरी, कि सप्तास्यासन परिधय त्रिः सप्त समिधः कृतः देवा यदज्ञम तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम। कह रहे कि सप्त अस्य आसन, ठीक है, सप्त अस्य आसन परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृता, त्रिः सप्त,
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देवा यद यज्ञम तन्वाना अबदनन पुरुषम पशुम, जब कह रहे हैं कि जब उस पुरुष को बाधा गया, हवन के लिए जब उस पुरुष को बाधा गया था, बलि देने के लिए जब उस पुरुष को बाधा गया था, तब कह रहे तब क्या हुआ। ठीक है, सप्त अस्य, सप्त मतलब 7, अस्य मतलब इसकी या उसकी क्या थे, आसन मतलब थी परिधय, परिधियां। ठीक है, 7 क्या थी, परिधियां थी। और त्रिसप्त, त्रिसप्त, त्रि गुणा 7 मतलब 3 गुणे 7 बराबर कितना होता है, कोई बताएगा। 3 गुणा 7 21, ठीक है 21 होता है। तो त्रिही सप्त समिधा कृता, कह रहे हैं कि 7 को हम 3 बार करेंगे तो 21 होगा। तो कह रहे हैं कि 7 उसके परिधियां थी, वाक्य पूरा बाद में बनाएंगे, और 21 उसकी समिधाएं थी। वेदा यद, यत मतलब जब, ठीक है, जब देवा मतलब देवताओं ने, यज्ञ मतलब यज्ञ में क्या किया था, मतलब तन्वाना मतलब संपन्न करते हुए, अवदनन मतलब बाधा था, परम मतलब पुरुषा मतलब विराट पुरुष को, पशु मतलब पशु के रूप में। अब इसको यहां से ये इस वाली लाइन से यहां से बनेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि जिस समय यज्ञ करते हुए देवताओं ने, यत मतलब जिस समय यज्ञ करते हुए देवा मतलब देवताओं ने, कह रहे हैं कि उस पुरुष को क्या किया था, बाधा था, बलि के रूप में बाधा था। तो तब उस समय क्या था, कह रहे हैं उसकी 7 परिधियां। अब देखो, हम ज्योतिष शास्त्र तो हमने पढ़ा नहीं है, तो परिधियां अब हमें यहाँ पे ऐसे देख लेना है कि परिधियां 7 थी और समिधाएं 21 थी। ठीक है, अब ज्यादा इतना तो हमें भी ज्ञान नहीं है कि क्या परिधियां होती है, क्या समिधा होती है। समिधा शायद वो कुछ लकड़ी का कुछ करके वो करते हैं, है ना, लकड़ियां कुछ ऐसा तोड़ के रखते हैं, इकट्ठा करके तोड़ के रखते हैं। तो मतलब इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि वेद पढ़े हुए हैं नहीं हम, तो जितना हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है तो उतना ही देखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस पुरुष की क्या थी, 7 क्या थी, परिधियां थी और 21 समिधाएं थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, परिधियां कति, तो 7 परिधियां और समिधा तो 21। ठीक है, ये याद रखना। तो कह रहे हैं कि उसकी 7 परिधियां थी, 21 समिधाएं बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, जब कह रहे हैं कि यज्ञ करते हुए देवताओं ने उस परम पुरुष को क्या किया था, पशु के रूप में बांधा था। आया समझ में। जी मैम आया। कहीं पे कोई संशय तो नहीं है ना। एक मंत्र देख लेते हैं, फिर आप बताइए कहीं पे संशय, तो फिर दूसरी बार रिपीट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्य संति देवः। ये त्रिष्टुप छंद में है। ठीक है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि, देवः तक आएगा, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्यः संति देवः। कह रहे कि यज्ञेन, यज्ञेन मतलब यज्ञ से, ठीक है, यज्ञ से, यज्ञम अयजंत, यज्ञ से यज्ञ पुरुष का क्या किया गया, अयजंत, अयजंत मतलब उसका क्या किया गया, पूजन किया गया, पूजित किया, उसको पूजा गया, उस पुरुष को फिर पूजा गया। देवः तानि, देवः मतलब देवतानी, देवताओं ने, तानी मतलब वे ही, कौन, वे देवता ही, उसी पूजन से वे जगत रूप विकारों के धारक मुख्य तत्व हुए। धर्म तानी धर्माणी, तानी, तानी मतलब वे ही, धर्माणी मतलब धर्म के, प्रथमानी पूर्व या प्रथम आसन थे। कहने का मतलब ये है कि फिर क्या किया गया, यज्ञ से, उसी यज्ञ से देवताओं ने क्या किया, यज्ञ पुरुष का, उस विराट पुरुष का क्या किया, पूजन किया।
और वे ही कौन, तो वे देवता ही, वे ही क्या थे, सर्वप्रथम धर्म थे। ठीक है, यहाँ पहले उसी पूजन से वे जगत रूपी विकारों के धारक मुख्य तत्व हुए। कौन है वो देवता लोग, ठीक है। तेह नाकम महिमान, तेह नाकम महिमान मतलब कि तेह नाकम जो क्या किया, पूजा। ठीक है, तेह मतलब उन लोगों ने कौन लोग थे, तो वो देवता लोग। तो तेह मतलब उन लोगों ने, ह यहाँ पे निश्चित अर्थ का वाचक है। ठीक है, तो ते मतलब उन लोगों ने क्या किया, नाकम, नाकम का मतलब लिख लेना स्वर्ग लोक होता है। ठीक है, एक जगह हमने नाकम का कुछ और ही अर्थ पढ़ा है, शायद किसी को याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। नाकम का अब मुझे याद नहीं आ रहा, अंतरिक्ष पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर किसी को याद हो तो बता देना बाद में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वे ही, नाकम मतलब स्वर्ग, महिमान मतलब पूजने वाले, सचंतः मतलब प्राप्त किए, और यत्र मतलब जहां, पूर्वे पुराने, साध्या, साध्य मतलब जो सृष्टिकृत कर्ता प्रजापति आदि थे, संति मतलब वास करते हैं, देवा मतलब देव किया, उन पूजने वाले स्वर्ग को क्या किया, पूजित किया। देवता लोग थे, उन्होंने पूजा ना, तो पूजा की उनकी, तो उस विराट पुरुष की, तो कह रहे हैं वे पूजने वाले लोगों ने स्वर्ग को प्राप्त किया। और वे कहाँ रहे, जहां पे पुराने, पुराने जो क्या थे, सृष्टि, पुराने जो लोग थे, अब कैसे पुराने कौन से लोग, जो सृष्टिकर्ता थे प्रजापति आदि, जहां पर पुराने सृष्टिकर्ता प्रजापति आदि और देवता निवास करते थे। ठीक है, मतलब उस परम पुरुष की जो उपासना करते थे, वे ही लोग वहां पे निवास करते थे। और वहीं पर ये जिन्होंने इस परम पुरुष की क्या की, स्तुति की, पूजा की, वे लोग भी वहीं पे चले गए। एक बार और देख लेते हैं, कह रहे हैं कि यज्ञेन, यज्ञ से देवताओं ने क्या किया, उस यज्ञ पुरुष का मतलब उस विराट पुरुष का क्या किया, पूजन किया। और वे ही सभी क्या बने, प्रथम धर्म बने। ठीक है, और उन पूजने वालों ने, वो जो पूजने वाले थे, उन्होंने क्या किया, नाकम महिमान मतलब स्वर्ग को प्राप्त किया। और वो कहाँ चले गए, जहां पे पूर्व सृष्टिकर्ता प्रजापति आदि निवास करते थे, और जो जहां पर अन्य देवता निवास करते थे, जो कि उस परम पुरुष के उपासक थे, वहीं पे ये भी चले गए। ठीक है, आ गया समझ में। जी हाँ और हाँ बढ़िया, आगे समझ। अच्छे से समझ में आ गया है ना, आरती जी, दीपा जी, प्रेमा जी जी, जी उमा जी, बिल्कुल। जी कहीं पे मैम आया, कोई, बहुत अच्छा था। हाँ कहीं पे कोई गलती ऐसा, मतलब ये तो नहीं है कि कहीं पे आपको डाउट रह गया, संशय। नहीं नहीं आ गया।